सियासत की जमीन पर जाति के बीज बोते हैं। हकीकत यह है कि खुद की जड़ें ही खोते हैं। जो जनता को जोड़ने निकले थे कभी, अब समाज को तोड़ने के रास्ते पर रोते हैं। इस शेर में वही सच छिपा है जो हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं की राजनीति का असली चेहरा है। यह शायरी केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि बेनीवाल की राजनीतिक यात्रा का सटीक आईना भी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल का हालिया बयान एक बार फिर साबित करता है कि उनकी राजनीति की नींव जातिवाद पर टिकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ पत्र और उनकी जाति पहचान पर सवाल उठाना न सिर्फ व्यक्तिगत मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि यह दर्शाता है कि बेनीवाल के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उनका पूरा फोकस समाज में विभाजन पैदा करने पर है। शर्मा कोई जाति नहीं होती, जाति ब्राह्मण है, ऐसा कहकर बेनीवाल ने उस गंदी राजनीति को हवा दी है जिसे जनता बार बार नकार चुकी है। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, लेकिन बेनीवाल का मकसद समाज को जातियों में तोड़कर अपनी कुर्सी की राजनीति चमकाने का है। अगर चुनाव परिणामों पर गहरी दृष्टि डालें तो यह साफ हो जाता है कि जातिवादी राजनीति ने आरएलपी को लगातार नुकसान ही पहुंचाया है। 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरएलपी को शुरुआत में 3 सीटें मिली, लेकिन यह सफलता टिकाऊ नहीं रही। जाट वोटरों को साधने के लिए बेनीवाल ने अन्य समुदायों को दरकिनार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी का प्रभाव सीमित दायरे तक सिमट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर बेनीवाल नागौर से सांसद तो बन गए, लेकिन उनकी जातिवादी बयानबाजी ने गैर जाट समाज को उनसे दूर कर दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में लगातार जातिवादी टिप्पणियों और जाट राजपूत टकराव को हवा देने की वजह से आरएलपी का वोट प्रतिशत गिर गया। नतीजा यह हुआ कि पार्टी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी और राजनीतिक हाशिए पर खड़ी हो गई। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने 2.4% वोट शेयर के साथ 3 सीटें जीती, जबकि 2023 में 2.38% वोट शेयर पर सिर्फ 1 सीट रह गई। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि न केवल वोट शेयर में गिरावट हुई, बल्कि सीटों की संख्या में भी भारी नुकसान हुआ। हर चुनाव में यह स्पष्ट है कि जातिवाद की राजनीति से अल्पकालीन शोर तो मचता है, पर दीर्घकालीन विश्वास जनता का नहीं मिलता। बेनीवाल लंबे समय से जाट और राजपूत समाज के बीच खाई पैदा करने का काम करते आए। यह खाई इतनी गहरी हो गई है कि आपसी भरोसा कमजोर हो चला है। अब वही प्रयोग वे ब्राह्मण समाज के साथ भी करना चाहते हैं। शर्मा कोई जाति नहीं है जैसी बातें करके वे ब्राह्मण समाज की आस्था और गरिमा पर चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता समझदार है। उसे मालूम है कि विकास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे असली मुद्दों को छोड़कर जो नेता सिर्फ जाति की राजनीति करेगा, उसकी राजनीति ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। सत्य यह है कि बेनीवाल की आरएलपी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लगातार घटते जनाधार, भाजपा से रिश्तों में दरार और जातिवादी छवि ने उन्हें जनता से काट दिया। जिन जाट वोटरों के सहारे वे खड़े थे, अब वही धीरे धीरे उनसे दूरी बना रहे हैं। दूसरी जातियों का समर्थन तो कब का छूट चुका है। हनुमान बेनीवाल आज उस स्थिति में खड़े हैं जहां उनका नाम आते ही जातिवादी राजनीति का चेहरा सामने आता है। उनका हर बयान समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाला होता है। चुनाव परिणाम गवाह हैं कि इस जातिवादी एजेंडे से न तो राजस्थान का भला हो सकता है और न ही आरएलपी का। बेनीवाल को यह समझना होगा कि राजनीति जातियों को जोड़ घटाव की गणित नहीं है। जनता आज विश्वास चाहती है, न कि जातिवाद। यदि वे इसी राह पर चलते रहे तो राजस्थान और इतिहास उन्हें केवल जातिवादी राजनीति के व्यापारी के रूप में याद करेगा।